गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछली क्लास में इस्लामियात का चैप्टर नंबर 1 का तौहीद पढ़ा था, उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? रिसालत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? रिसालत। अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने मुक़द्दस बंदों को भेजा। इन बंदों को नबी या रसूल कहा जाता है। रसूल इन नबियों को कहा जाता है जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाईं। अल्लाह ताला के नबियों और रसूलों ने अपनी अपनी उम्मत के लोगों को तौहीद का सबक दिया और शिर्क से रोका। इन्होंने तमाम इंसानों को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने के अलावा हमदर्दी, अखुवत, अदल, इंसाफ और रवादारी का दर्स दिया। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कलमा तैयबा के दूसरे हिस्से मुहम्मद रसूलुल्लाह में हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये तो था सारा पैराग्राफ रिसालत के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी आखिरत के बारे में। इस्लाम ने आखिरत से मुराद वो दिन है जिस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। इस दिन को इस्लाम में यौम आखिरत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे और अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। इस वक्त हर एक के साथ इंसाफ होगा, हर एक को इसके अमाल का बदला मिलेगा। इसे यौम क़यामत कहते हैं। इस दिन को यौमुल हिसाब भी कहा जाता है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट से रीडिंग करेंगे। इस्लाम में अल्लाह ताला को दिल से एक मानने और ज़बान से इसका इकरार करने को तौहीद कहते हैं। ये तो था तौहीद। रिसालत क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने मुक़द्दस बंदों को भेजा। इन बंदों को नबी या रसूल कहा जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कौन से लोग भेजे थे? कौन से मुक़द्दस बंदे भेजे थे? कौन से पाकीज़ा बंदे? नबी या रसूल, जिन्होंने उन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। फिर उन नबियों ने अपनी अपनी उम्मत के लोगों को तौहीद का सबक दिया और शिर्क से रोका। शिर्क मतलब अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। ठीक है, अल्लाह ताला एक है, वाहिद है, हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। इन्होंने तमाम इंसानों को आपस में मोहब्बत, प्यार से रहने के अलावा इन सारी चीज़ों का अखुवत, अदल, इंसाफ, रवादारी का सबक दिया। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, दूसरे और आखिरी नबी हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और कलमा तैयबा जो हमारा कलमा तैयब है, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला हिस्सा उसका है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसमें हम क्या इकरार करते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद है आखिरत। आखिरत है इस्लाम में आखिरत से मुराद वो दिन है जिस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। इस दिन को हम यौम आखिरत कहते हैं। आखिरत, यौम मतलब दिन, आखिरत मतलब आखिरत का दिन, जिस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ किसकी ज़ात बाकी रहेगी? अल्लाह ताला की। उसके बाद है अल्लाह के हुक्म से तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे और अल्लाह के सामने पेश होंगे। आखिरत के दिन, क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने दोबारा ज़िंदा होंगे और उनके सामने पेश होंगे। इस वक्त हर एक को इसके साथ इंसाफ होगा, उसके अमाल का बदला मिलेगा। मतलब जो कुछ हमने पूरी ज़िंदगी में किया है उन सब के अमाल का हमें बदला मिलेगा और इसे यौम क़यामत कहते हैं। क़यामत का दिन या यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन भी कहा जाता है। Thank you.